अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कंप्लीट रोड मैप इस वीडियो में देने वाला हूं मैं, हाउ टू लर्न फॉरेक्स ट्रेडिंग इन 2026। तो सबसे पहले तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने ये डिसाइड किया कि एक ऐसी स्किल सीखनी चाहिए जो कि आपकी लाइफ चेंज करने का पोटेंशियल रखती है अगर आप इसको सही से सीखते हैं तो। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपने अपने माइंडसेट को ट्रेन करना है कि मुझे 1 साल या फिर एटलीस्ट 6 मंथ्स सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर फोकस करना है, अर्निंग पर फोकस नहीं करना। स्टेप नंबर 2, ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें दुनिया भर के तमाम एसेट्स के चार्ट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं और उस पर लोग एनालिसिस करते हैं, उसके बाद जाके आप ट्रेड प्लान करते हैं। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो ट्रेडिंग व्यू के टूल्स को सही से नहीं सीखते और डायरेक्टली फिर स्ट्रेटजी सीखने चले जाते हैं और उसके बाद उनको सही से एनालिसिस करनी नहीं आती, उसमें वो लेवल मार्किंग सही से नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग व्यू पर टाइम नहीं लगाया होता। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए पहले आपने ट्रेडिंग व्यू अच्छे से चलाना सीखना है। स्टेप नंबर 3, कैंडल साइकोलॉजी। कैंडल स्टिक पैटर्न्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। मैं बात कर रहा हूँ कैंडल स्टिक साइकोलॉजी की, क्योंकि मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक कैंडल की क्लोजिंग होती है। तो हर कैंडल ये आपको बता रही होती है कि मार्केट का क्या बिहेवियर चल रहा है और मार्केट ने अब मजीद सेल होना है या बाय होना है। हर कैंडल आपको एक अलग कहानी बता रही होती है अगर आपको वो कैंडल रीड करनी आती है तो। यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हो, लेकिन गारंटी के साथ कहता हूँ यूट्यूब पर इससे रिलेटेड आपको कोई ढंग की वीडियो नहीं मिलेगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो, मैं 1 बाय 1 इन सारे टॉपिक्स पर इन डेप्थ वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टेप नंबर 4, मार्केट स्ट्रक्चर। ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को नहीं सीखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, अभी मार्केट में बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकती है, अब मजीद मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है। ये सब सारी चीज़ें आपको देखना तभी आएंगी जब आपने मार्केट स्ट्रक्चर को सही से सीखा होगा। स्टेप नंबर 5 है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। इसमें आप ये सीखेंगे कौन से टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करने चाहिए और कौन से टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करनी चाहिए और कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेनी चाहिए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो हैं वो अपने कोर्सेज में ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करते जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 6 है लेवल मार्किंग। लेवल मार्किंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको इससे पता चलता है कि मार्केट कौन से लेवल पे जाके रुक सकती है, कहाँ से आपने ट्रेड लेनी है और किस लेवल तक मार्केट जा सकती है। वो तभी आपको पता चलेगा जब आपने सारे लेवल्स मार्क किए हुए होंगे। स्टेप नंबर 7 है टेक्निकल एनालिसिस। इसमें आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जैसे कि एफवीजी हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ब्रेकर ब्लॉक हो गया, फिब रिट्रेसमेंट हो गया। ये सारी चीज़ें आप टेक्निकल एनालिसिस में सीखेंगे ताकि आपको पता चल सके आपने कहाँ से एंट्री लेनी है, कौन से एंट्री मॉडल्स होंगे, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आपने क्या रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपके टेक्निकल एनालिसिस में आती हैं। स्टेप नंबर 8 है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में आप सारी न्यूज़ेस को रीड करना सीखते हैं, कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी न्यूज़ का क्या इंपैक्ट होना है मार्केट पे। ये सारी चीज़ें आप फंडामेंटल एनालिसिस में सीखेंगे। स्टेप नंबर 9 है रिस्क मैनेजमेंट। इसमें आप सीखेंगे कि आपने पर ट्रेड कितना रिस्क करना है और अपनी पोजीशन साइज या फिर ट्रेड को किस तरह से मैनेज करना है, कब आपने लॉसेस को कट करना है और कितना ट्रेड को आपने होल्ड करना है, ट्रेलिंग करनी है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट में। बाकी लास्ट और फाइनल स्टेप है आपका स्टेप नंबर 10, जिसमें आप फाइनली एक स्ट्रेटजी को सीखेंगे। उस स्ट्रेटजी को आप बैक टेस्ट करेंगे, लाइव टेस्ट करेंगे, इस पर वर्किंग करेंगे, इसका विन रेशियो चेक करेंगे, इसका रिस्क टू रिवॉर्ड आपको इस स्ट्रेटजी पे कितना मिलता है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे स्टेप नंबर 10 में, फिर आप उसके ऊपर लाइव ट्रेड कर सकते हैं। इन 10 स्टेप्स को फॉलो करके आप एक अच्छे और प्रोफेशनल लेवल के ट्रेडर बन सकते हैं। सिर्फ शर्त ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, डेमो ट्रेडिंग करनी है, लाइव ट्रेडिंग में आपने PNL यूज़ करके आपने देखना है कितना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है और ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। और लाजमी हर एक ट्रेड को आपने जर्नल करना है। ये हर ट्रेडर बोलता है लेकिन लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। ट्रेडर एक अच्छा ट्रेडर तभी बनता है जब वो अपनी गलतियों से सीखता है और वो तभी सीखेगा जब आपने वो गलती कहीं नोट करके रखी होगी कि इस ट्रेड में मुझे अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ था तो मैंने इसमें क्या गलती की थी और मेरा क्या उसमें इमोशन था। ये सारी चीज़ें वाकई में लिखनी पड़ती हैं और मुझे भी इनसे ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।